ऐसे इन्फॉर्मेटिव चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए जो आपके टीएसटी मेडिकल की जो आपकी कट ऑफ है वो ले आया हूं। और ये जो आपकी कट ऑफ है ये बिल्कुल एनालिसिस के साथ रहने वाली है, जिसमें कि आपका 1000+ कैंडिडेट का जो आपका डाटा है, यानी कि जो आपके रिव्यू मिले हैं कि उनके कितने कितने मार्क्स है, उसके ही बेस पे आपकी जो ये कट ऑफ है रहने वाली है। तो सबसे पहले हम इसमें आप देख सकते हैं जो आपका कैंडिडेट ने इसमें रिव्यू दिए हैं, रिव्यू वगैरह दिए हैं कि उनके कितने कितने मार्क्स है। तो इसमें आप देख सकते हैं जो आपका मैक्सिमम जो आपके कैंडिडेट मेरे को दिखे हैं वो आपका 60 से 70 के बीच में काफ़ी जो आपकी कैंडिडेट है वो आपका मेरे को इसमें दिखे हैं। और जो आपके कमेंट वगैरह है वो भी उसमें आपका कमेंट वगैरह में भी आप इसमें देख सकते हैं 60 से 70 के बीच में ही जो आपके कैंडिडेट के इसमें स्कोर देखने को मिले हैं। तो जो आपकी कट ऑफ है ये आपका 60 से 70 के बीच में रहने वाली है, जो मैं आपका बिल्कुल डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। ये मैंने आपका यूट्यूब पर पोल डाला था, तो इसके अकॉर्डिंग भी आपकी जो कट ऑफ है ये आप देख सकते हैं कि लेस देन 70 जो आपका देख सकते हैं 60% कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके आपका 70 से कम नंबर है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि 60 से 70 के बीच में कितने आपका कैंडिडेट है वो आपको देखने को मिले हैं। तो सारी डिटेल देखने के बाद आप अब एनालिसिस कर सकते हैं। इसमें आप एनालिसिस कर सकते हैं जो आपका पोल में जो आपका भाग लिया है कैंडिडेट में, जिसमें आपका 60 मार्क्स जो आपका कम वाले हैं वो आपका 35 से 40% है, और 61 से 70 मार्क्स वाले आपका 30 से 32% है, और 70 से 85 मार्क्स वाले आपके ओनली 12 से 15% कैंडिडेट ही है। और जो आपका 85+ है ये आपका 5 से 8% कैंडिडेट है। और इसमें कमेंट एनालिसिस की अगर मैं बात करूं तो मेजॉरिटी आपका जो कमेंट मेरे को दिखे हैं जो आपके 55 से 68 मार्क्स के बीच में ही जो आपके कैंडिडेट है वो आपका इसमें जो आपके जिन्होंने कमेंट किए हैं। और बाकी अनरिजर्व ऑफ जो आपका ओबीसी कैंडिडेट है वो मोस्टली आपका 62 से 70 के बीच में ही दिखे हैं। और जो आपका SC ST वाले हैं ये आपका मोस्टली आपका 52 से जो आपका 62 के बीच में ही कैंडिडेट मेरे को इसमें दिखे हैं। और 70+ मार्क्स वाला जो कमेंट है वो आपका बिल्कुल ना के बराबर है, यानी कि उसमें किसी ने 70+ मार्क्स वाले ने किसी ने कमेंट नहीं किया है, यानी कि काफ़ी जो कम कैंडिडेट है वो आपका 70+ मार्क्स वाले हैं। और जो आपका शिफ्टिंग थी वो आपका एग्ज़ाम लेवल आपका मॉडरेट टू टफ लेवल तक पूछा गया था। तो इसमें नॉर्मल जो आपका नॉर्मलाइजेशन है ये आपका इम्पैक्ट रहने वाला है। और इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जो आपका कट ऑफ है वो आपका देख सकते हैं 60 के आसपास क्लस्टर करेगा, ना कि बहुत ऊपर। तो इसमें आप देख सकते हैं जो आपका नॉर्मलाइजेशन जो आपका इफेक्ट रहने वाला है वो आपका ओनली 2 से 4 मार्क्स का ही रहने वाला है। और कंप्लीट जो आपकी कट ऑफ के बारे में हम आपका बात करने वाले हैं, आपकी कितने कैंडिडेट को DV के लिए बुलाया जाएगा और कितनी आपकी इसमें सीटें दी हुई है, तो उसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल के बारे में बात करेंगे। तो ऑफिशियल जो आपका सीट ब्रेकअप है उसके बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं कि कितनी कितनी जो आपकी सीट वो आपका किस कैटेगरी में है। तो 60 आपका जनरल में है, 21 आपका EWS में है, और OBC की आपका 28 है, OBC BPL की 6 है, SC की 34 है, SC BPL की 6 है, ST की 6 है, और ST BPL की 3 है, यानी कि 169 आपकी इसमें टोटल सीटें हैं। जिसमें आपका जो आपका DB कॉल के लिए जो आपको कॉल आने वाली है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसमें होने वाली है, यानी कि इसमें आपका डॉक्यूमेंट वगैरह चेक होना है। तो इसमें आपका 1.5 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता है या 2 गुना कैंडिडेट को भी इसमें बुलाया जाता है। तो सबसे पहले हम 1.5 गुना की अगर मैं बात करूँ तो जनरल में आपका 90 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, और EWS में आपका 32, और साथ में यानी कि OBC में आपका इसमें देख सकते हैं 42 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, और OBC BPL में 9, SC में 51, और साथ में SC BPL में 9, और ST में 9 को बुलाया जाएगा, और ST BPL में आपको 5 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, यानी कि टोटल 255 कैंडिडेट को आपका 1.5 गुना इसमें बुलाया जाएगा। अगर 2 गुना आपका इसमें बुलाते हैं तो जो आपका ये टोटल है ये आपका 338 कैंडिडेट को इसमें डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपका बुलाया जाएगा, जो आपका इसमें वेरिफिकेशन होनी है। तो ऐसी जो आपकी इन्फॉर्मेटिव जो आपकी वीडियो है या शायद ही कोई आपका एनालिसिस करे, जो इतनी एनालिसिस मैंने आपका इसमें करी हुई है। और साथ में अगर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूँ आफ्टर नॉर्मलाइजेशन की, तो इसमें पोल कमेंट और जो आपका सीट प्रेशर है, साथ में जो आपका नॉर्मलाइजेशन जो आपका इफेक्ट है, उसके अनुसार जो आपकी कट ऑफ रहने वाली है कैटेगरी वाइज। तो इसमें आपका जनरल मैनेजर की आपकी 60 सीटें हैं, तो अगर 1.5 गुना इसमें डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाते हैं तो 66 से 67 के बीच में इसमें आपका डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया जाए। मतलब ये है कि आपका डॉक्यूमेंटेशन के लिए कॉल आपका 66+ कैंडिडेट को आपका इसमें
आने वाली है और +-3 आप इसमें कर सकते हैं। और अगर 2 गुना को बोला जाता है तो 63 से 64 के बीच में इसमें रहने वाली है। तो स्ट्रॉन्ग जो आपका डीबी चांस है वो आपका 64 प्लस कैंडिडेट के इसमें काफ़ी चांसेस है जो आपका जनरल में है। और ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस में आपका 60 से 61 जो आपके जिनके भी मार्क्स बन रहे हैं ईडब्ल्यूएस में, तो वो उनको आपका जो डॉक्यूमेंटेशन की कॉल वो आपका देखने को मिल सकती है। और साथ में ओबीसी की मैं अगर बात करूँ तो ओबीसी में भी आपका 59 से 60 के बीच में आप मान सकते हैं अगर 2 गुना इसमें बुलाया जाता है। अगर 1.5 गुना आपका इसमें बुलाया जाता है तो 62 से 63 तक आपका ओबीसी में जो आपकी डीबी कॉल वो आपका आ सकती है। और ओबीसी बीपीएल में भी आपका 55 से 56 आप इसमें मान सकते हैं। और जो आपका एससी रिजर्व है इसमें आपका अगर 1.5 गुना बुलाते हैं तो 56-57 तक आपका एससी में भी आपका जो डॉक्यूमेंटेशन के लिए कॉल है वो आपका आ सकती है। और एससी बीपीएल में भी 52 से 53 तक इसमें डॉक्यूमेंटेशन के लिए कॉल आ सकती है। मैं आपका इसमें फाइनल कट ऑफ के बारे में भी बात करूंगा। तो इसमें एसटी के लिए अगर मैं बात करूं तो 53 से 54 तक इसमें बुला सकते हैं। और एसटी बीपीएल में भी आपका 50 से 51 तक इसमें बुला सकते हैं। और वार्ड ऑफ हेटाफाइटर की बहुत कम सीटें हैं, तो ये जो आपकी सीटें हैं आपका खाली भी रह जाती है जो आपका वार्ड ऑफ हेटाफाइटर की जो आपकी सीटें हैं। तो अगर मैं फाइनल कट ऑफ की बात करूं जो आपका डॉक्यूमेंटेशन के बाद रहने वाली है, तो डॉक्यूमेंटेशन के बाद जो आपका रहने वाली है जो आपका 3 से 4 प्लस ही आपका इसमें रहती है आपका डॉक्यूमेंटेशन के बाद जनरल की। तो जनरल में आप 69 से 71 तक जिनके भी आपका मार्क्स बन रहे हैं उनका सिलेक्शन के चांसेस आपका 99% है। और जिनका तो आपका 75 प्लस है उनका तो आपका 100% है। बट जो आपका 69 से 71 के बीच में है तो उनके जो चांसेस है वो आपका 99% है। +-1 आपका इसमें कर सकते हैं, यानी कि 71 प्लस आपका जो कन्फर्म है। और जो आपका सेफ है वो आपका 69 से 70 के बीच में आपका सेफ है। और जो आपका बॉर्डर लाइन पे है वो आपका 68 के आसपास आपका इसमें बॉर्डर लाइन पर हो सकते हैं, उनका सिलेक्शन आपका बेटिंग में भी हो सकता है। ये आपका ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है, बट ये मैं एनालिसिस के साथ बना रहा हूँ, यानी कि जो मेरे को एनालिसिस के साथ जो आपका नंबर मिले हैं जो आपके कैंडिडेट के मार्क्स वगैरह के हिसाब से मैं आपका ये कट ऑफ बना रहा हूँ। तो इसको आप ऑफिशियल ना समझे। और अगर जो आपकी कट ऑफ है आपका +-1 भी रह सकती है। और अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में आपका इसमें फाइनल जो आपकी कट ऑफ आपका 66 से 67 के बीच में आपका रह सकती है। आप इसमें भी +-1 कर सकते हैं। और ओबीसी में भी आपका 65 से 66 के बीच में इसमें रह सकती है, इसमें भी आप +-1 आप इसमें कर सकते हैं। और ओबीसी बीपीएल में आपका 60 से 61 और एससी अनरिजर्व में आपका 58 से 59 तक रह सकती है। इसमें आपका +-2 कर सकते हैं, क्योंकि एससी में भी थोड़ी सी कभी कट ऑफ ऊपर रहती है कभी नीचे रहती है, तो +-2 आप इसमें कर सकते हैं। और आपका एससी बीपीएल की बात करूँ तो 54 से 55 और एसटी अनरिजर्व की बात करूँ तो इसमें 55 से 56। और साथ में अगर मैं एसटी बीपीएल की बात करूँ तो इसमें आपका 52 से 53 तक इसमें रह सकती है। तो फाइनल अगर मैं समरी आपको दिखाऊं जो आपकी फाइनल कट ऑफ है आफ्टर डीबी, तो आप इसमें देख सकते हैं जनरल की 69 से 71 और 66 से 67 आपका ईडब्ल्यूएस की है। और 60 से 61 आपका ओबीसी बीपीएल की है। और 65 से 66 आपका ओबीसी की है। और जो आपका एससी नजर की है वो आपका 58 से 59 है। और साथ में एससी बीपीएल की बात करूँ तो 54 से 55 है। और एसटी बीपीएल की बात करूँ तो इसमें आपका 52 से 53 है। तो ये आपकी जो कट ऑफ जो आपकी रहने वाली है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के, तो नॉर्मलाइज में आपका ज़्यादा कम ज़्यादा स्कोर नहीं रहने वाला है। 1-2 मार्क्स का उसमें ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा आपका 3 मार्क्स का जो आपका चेंज यानी कि फ़र्क पड़ सकता है। तो इस वजह से मैंने आपको पहले बताया है कि आप कट ऑफ में +-2 कर सकते हैं। इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है। बट आपका जो आपको थोड़ा सा कई कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा मोटिवेट के लिए चाहिए कि आपका जो कट ऑफ वो कितनी रह सकती है, तो मैंने आपको बता दिया है जो आपकी कट ऑफ है ये आपका इतनी रह सकती है। और +-2 आप सभी में कर सकते हैं। जैसे आपका जनरल की 69 प्लस 71 से 71 है, तो आप +-2 कर सकते हैं, यानी कि इसमें 73 भी रह सकती है। और माइनस करके आपका 69 भी रह सकती है, या इससे कम भी रह सकती है। 67 भी आपकी जो कट ऑफ है रह सकती है। ये आपका इसमें +- आप 2 कर सकते हैं सभी जो आपके मार्क्स में हैं। बाकी अगर आपको मेरी कट ऑफ अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। जो आपका रिजल्ट है, अगर मैं रिजल्ट की बात करूँ तो रिजल्ट आपका जो आपके जनवरी में कभी भी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो आपका HPRC का जो काम है वो काफ़ी स्पीडअप
में चल रहा है, तो ऐसे में लग रहा है कि जो आपकी रिजल्ट है वो आपका जनवरी लास्ट तक कभी भी देखने को मिल सकता है। तो ये आज की कुछ अपडेट थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।